नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खबर देश से। सिर्फ 79 साल बाद यानी कि 2100 में भारत के 12 तटीय शहर करीब 3 फीट पानी में चले जाएंगे, क्योंकि लगातार बढ़ती गर्मी से ध्रुवों पर जमी बर्फ पिघलेगी। उससे समुद्री जलस्तर बढ़ेगा। फिर क्या चेन्नई, कोच्चि, भावनगर जैसे शहरों का तटीय इलाका छोटा हो जाएगा। तटीय इलाकों में रह रहे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाना होगा, क्योंकि किसी भी तटीय इलाके में 3 फीट पानी बढ़ने का मतलब है काफी बड़े इलाकों में तबाही। इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की हाल ही में एक रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 2100 तक दुनिया प्रचंड गर्मी का सामना करेगी और कार्बन उत्सर्जन और प्रदूषण नहीं रोका गया तो तापमान में औसतन 4.4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होगी। आईपीसीसी हर 5 से 7 साल में दुनिया भर में पर्यावरण की स्थिति की रिपोर्ट देता है। इस बार की रिपोर्ट बहुत ही भयावह है। आईपीसीसी की रिपोर्ट पर नासा ने पहली बार पूरी दुनिया में अगले कुछ दशकों में बढ़ने वाले जलस्तर को मापने का नया टूल बनाया है। ये टूल दुनिया के उन सभी देशों के लिए समुद्र जल स्तर को माप सकता है जिनके पास तट है। वैज्ञानिकों ने चेतावनी भी दी है कि अगर हमने प्रदूषण पर विराम नहीं लगाया तो प्रचंड गर्मी, बढ़ते तापमान और अनियंत्रित मौसम से सामना करना पड़ेगा। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जलवायु परिवर्तन पूरी दुनिया के हर कोने पर असर डाल रहा है। भविष्य में अगर पर्यावरण को लेकर हम सचेत नहीं हुए तो स्थिति और भी भयानक हो सकती है। हर साल दुनिया भर से 4000 करोड़ टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। ये उत्सर्जन धरती पर मौजूद इंसानों की वजह से ही हो रहा है। अगर इसे हमने 2050 तक घटाकर 500 करोड़ टन तक नहीं किया तो ये हमारे लिए घातक साबित हो सकता है। लेकिन वर्तमान गति से चलते रहे तो साल 2050 तक प्रदूषण, प्रचंड गर्मी, प्रदूषण, बाढ़ जैसी दिक्कतें दोगुनी हो जाएंगी और मानव का जीवन बेहद मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में इसे रोकना जरूरी है और समय की तत्कालिक मांग भी है ये, नहीं तो अगली पीढ़ियों को एक बर्बाद धरती मिलेगी। जलवायु परिवर्तन से धरती को होने वाले खतरे को साफ करती संयुक्त राष्ट्र की नई रिपोर्ट सामने आ चुकी है। पहले की रिपोर्ट्स में जिन खतरों की आशंकाएं जताई गई थी, आईपीसीसी की ताजा रिपोर्ट से अब उन पर काफी हद तक मोहर लग चुकी है। यह भी साफ है कि बदतर होते हालात के पीछे इंसानों का हाथ है। कैसे और कब, देखिए रिपोर्ट। विनाश की ओर बढ़ रही है दुनिया। भारत में बढ़ेगी चमोली जैसी तबाही। समुद्र में समा जाएंगे कई क्षेत्र। हर 50 साल में एक बार आने वाली हीट वेव यानी भीषण गर्मी अब हर 10 साल में आने लगी है। साथ ही हर दशक में भारी बारिश और सूखा पड़ने लगा है। संयुक्त राष्ट्र के इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक 60 देशों के 200 से ज्यादा लेखकों ने 5 स्थितियों को देखते हुए निष्कर्ष निकाला है। अगले 20 सालों में ग्लोबल टेम्परेचर 1.5 डिग्री तक बढ़ जाएगा। सोमवार को जारी हुई इस रिपोर्ट के मुताबिक ग्लोबल वार्मिंग के चलते भीषण गर्मी, भारी बारिश और सूखे की आशंका बढ़ जाएगी। हम जलवायु परिवर्तन के असर का अनुभव करने लगे हैं। इसका उदाहरण है अमेरिका और कनाडा में जून में पड़ी भारी गर्मी से सैकड़ों लोगों की हुई मौत।
इस तरह ब्राजील 91 साल के सबसे खराब सूखे का सामना कर रहा है। दूसरी तरफ जर्मनी और चीन में भीषण बाढ़ का सामना किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर हम पृथ्वी का औसतन तापमान 1.5 डिग्री पर स्थिर कर लेते हैं तो मौसम की खराब परिस्थितियों से बचा जा सकता है। इस रिपोर्ट को जलवायु परिवर्तन पर दुनिया की अब तक की सबसे बड़ी रिपोर्ट कहा जा रहा है। इसे 60 देशों के 200 वैज्ञानिकों ने 14,000 साइंस पेपर्स के आधार पर तैयार किया है। न्यूजीलैंड में बर्फबारी आमतौर पर अक्टूबर में होती है, लेकिन जलवायु परिवर्तन की वजह से 2 महीने पहले ही बर्फ गिरनी शुरू हो गई। मध्य और दक्षिणी न्यूजीलैंड में 8 इंच तक बर्फबारी हुई। ग्रीस पिछले 30 साल की सबसे भीषण आग का सामना कर रहा है। हजारों एकड़ जंगल खाक हो चुके हैं और हजारों लोग बेघर हो चुके हैं। इटली में नहरों के शहर वेनिस में भारी बारिश के बाद मशहूर पर्यटन स्थल पर 6-6 इंच तक पानी भर गया है। पेरिस गोल्स। लगभग सभी देशों ने 2015 के पेरिस जलवायु समझौते पर साइन किए। इसका उद्देश्य ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखना है। आईपीसीसी की रिपोर्ट के मुताबिक 200 से ज्यादा लेखकों ने 5 स्थितियों को देखते हुए निष्कर्ष निकाला है कि इन सभी में 2040 के दशक तक दुनिया को 1.5 डिग्री की सीमा को पार करते हुए देखा जा सकता है। हिमकुश हिमालय में हिमनदों का पीछे हटना, समुद्र के स्तर में बढ़ोतरी, बाढ़ की ओर ले जाने वाले चक्रवातों के मिले जुले असर, एक अनिश्चित मानसून और जलवायु परिवर्तन जैसे असर भारत पर असर पड़ने की संभावना है। आईपीसीसी की रिपोर्ट में कहा गया है इनमें से ज्यादातर असर ऐसे हैं जो बदले नहीं जा सकते। एशिया में ऊंचे पर्वतों पर बर्फ पड़ना कम हो गया है। ग्लेशियर पतले हो गए हैं। 21वीं सदी के दौरान बर्फ से ढके क्षेत्रों और बर्फ की मात्रा में कमी जारी रहेगी। ग्लेशियर के मास में और गिरावट आने की संभावना है। यूएन ने चेतावनी दी है कि बढ़ते वैश्विक तापमान और बारिश से ग्लेशियर झील के फटने की घटनाएं बढ़ेंगी। पहाड़ी इलाकों में गर्मी के पीक में काफी बढ़ोतरी हुई है, जबकि ठंड में कमी आई है। ये रुझान आने वाले दशकों में एशिया में जारी रहेंगे। आपको बता दें कि उत्तराखंड में 7 फरवरी को एक ग्लेशियर के टूटने से ऋषिगंगा और धौलीगंगा घाटियों में अचानक बाढ़ आ गई थी। इसकी चपेट में आकर करीब 200 लोगों की जान चली गई। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। आईपीसीसी की रिपोर्ट में कहा गया है कि समुद्र के गर्म होने से जलस्तर बढ़ेगा, जिससे तटीय क्षेत्रों और निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा भी बढ़ेगा। आईपीसीसी की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में लू का प्रकोप बढ़ेगा। इसके अलावा रिपोर्ट में एयर पॉल्यूशन में इजाफे की बात भी कही गई है। आईपीसीसी की ताजा रिपोर्ट में भारत को भी अलर्ट किया गया है। कहा गया है कि हिंद महासागर दूसरे महासागर की तुलना में तेजी से गर्म हो रहा है, जिससे तटीय क्षेत्रों और निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा भी बढ़ेगा। संयुक्त राष्ट्र ने जारी की चेतावनी, नहीं संभले तो सब कुछ हो जाएगा तबाह। मानवता के लिए खतरे की घंटी। जलवायु परिवर्तन पर दुनिया को मिली बड़ी चेतावनी। जलवायु परिवर्तन का संकट तेजी से बढ़ता जा रहा है। अगर अब भी नहीं संभले तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। ना जीवन बचेगा, ना आजीविका और ना ही प्राकृतिक आवास।
ये चेतावनी पर्यावरण विशेषज्ञों ने सोमवार को पूरी दुनिया के लिए जारी की है। पर्यावरण विशेषज्ञों की रिपोर्ट में कहा गया है, जलवायु परिवर्तन जारी है और कोई भी सुरक्षित नहीं है। आईपीसीसी की ताजा रिपोर्ट में भारत को भी अलर्ट किया गया है। कहा गया है कि हिंद महासागर दूसरे महासागर की तुलना में तेजी से गर्म हो रहा है। इसके साथ ही वैज्ञानिकों को आगाह किया गया है, जलवायु परिवर्तन के कारण भारत को लू और बाढ़ के खतरों का सामना करना पड़ेगा। रिपोर्ट के अनुसार 2 डिग्री तापमान बढ़ने पर भारत, चीन और रूस में गर्मी का प्रकोप बहुत बढ़ जाएगा। वहीं इस रिपोर्ट पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने ट्वीट कर लिखा है, आईपीसीसी ने 6ठी आकलन रिपोर्ट जलवायु परिवर्तन 2021 भौतिक विज्ञान आज जारी की। यह रिपोर्ट विकसित देशों के लिए उत्सर्जन में तत्काल और भारी कटौती करने और अपनी अर्थव्यवस्थाओं को कार्बन मुक्त बनाने का स्पष्ट आह्वान है। आईपीसीसी की रिपोर्ट में कहा गया है कि समुद्र के गर्म होने से जल स्तर बढ़ेगा, जिससे तटीय इलाकों, निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ेगा। आईपीसीसी रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में लू का प्रकोप बढ़ेगा। इसके अलावा रिपोर्ट में एयर पॉल्यूशन में इजाफे की बात कही गई है। रिपोर्ट लिखने वालों में शामिल डॉक्टर फेडरिक ने लिखा है, गर्म हवाओं के थपेड़े भारी बारिश की घटनाओं, हिमनादों को पिघलता हुआ भी देखेंगे, जो भारत जैसे देशों को काफी प्रभावित करेगा। समुद्र के स्तर में वृद्धि से कई प्राकृतिक घटनाएं होंगी, जिसका मतलब उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के आने पर बाढ़ आ सकती है। ये सारी समस्याएं आने वाले वक्त में देखने को मिलेंगी। आईपीसीसी की हालिया रिपोर्ट से साफ जाहिर होता है कि ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक रखने का वक्त हाथ से फिसल चुका है। और ऐसे में भारत, चाहे वो चमोली में आई आपदा हो, सुपर साइक्लोन ताउते और यास हो, और देश के कुछ हिस्सों में हो रही जबरदस्त बारिश हो, भारत जलवायु से संबंधित जोखिमों का सामना कर रहा है। जलवायु संकट के प्रभावों को दुनिया भर में देखा जा सकता है, और अगर हम अभी कार्रवाई नहीं करते तो जीवन, आजीविका और प्राकृतिक आवासों पर सबसे खराब प्रभाव देखना जारी रखेंगे। एक अध्याय के अनुसार ग्लोबल वार्मिंग के चलते अगर समुद्र का स्तर 50 सेंटीमीटर बढ़ जाता है तो 6 भारतीय बंदरगाह शहरों चेन्नई, कोच्चि, कोलकाता, मुंबई, सूरत और विशाखापत्तनम में 28.6 मिलियन लोग तटीय बाढ़ की चपेट में आ जाएंगे। बाढ़ के संपर्क में आने वाली संपत्ति लगभग 4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर होगी। भारत के वे क्षेत्र जो समुद्र के स्तर से नीचे होंगे और समुद्र के स्तर में 1 मीटर की वृद्धि होगी। आईपीसीसी ने कहा है कि भारत दुनिया के 10 में से 6 सबसे प्रदूषित शहरों का घर है और लगातार वायु प्रदूषण से जूझ रहा है। 2019 में वायु प्रदूषण के चलते देश में 1.67 मिलियन लोगों का जीवन दांव पर लग रहा है। सबसे ज्यादा इसकी चपेट में गरीब और मेहनतकश शहरों में काम करने वाले, रोजी रोटी कमाने वाले लोग हैं। वहीं दूसरी तरफ ये ग्लोबल स्तर पर दुनिया का तीसरा सबसे अधिक मीथेन उत्सर्जित करने वाला देश है। इन दोनों प्रदूषकों पर लगाम कसने की चुनौती हमारे सामने खड़ी है। भारत में हिंदू कुश हिमालय क्षेत्र में ग्लेशियर क्षेत्र में रहने वाले 240 मिलियन लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण जल आपूर्ति है, जिसमें 86 मिलियन भारतीय शामिल हैं, जो संयुक्त रूप से देश के 5 सबसे बड़े शहरों के बराबर है। पश्चिमी हिमालय के लाहौल स्पीति क्षेत्र में ग्लेशियर 21वीं सदी की शुरुआत से बड़े पैमाने पर खो रहे हैं, और अगर उत्सर्जन में गिरावट नहीं होती है तो हिंदू कुश हिमालय में ग्लेशियरों में 2/3 की गिरावट आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी।
आईपीसीसी की इस रिपोर्ट का इस्तेमाल, जिसके बारे में हमने आपको बताया था ब्रेक से पहले, इसका इस्तेमाल नवंबर में ब्रिटेन में होने वाले संयुक्त राष्ट्र के COP 26 सम्मेलन में भी होगा। संयुक्त राष्ट्र का COP 26 सम्मेलन वो महत्वपूर्ण लम्हा हो सकता है अगर जलवायु परिवर्तन को नियंत्रण में लाने पर सहमति बन जाए। 196 देशों के नेता मिलकर एक बड़े लक्ष्य के लिए कोशिश करेंगे और किए जाने वाले उपायों पर भी अपनी सहमति देंगे। संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी है कि ग्लोबल वार्मिंग तेज हो रही है और इसके लिए साफ तौर पर मानव जाति ही जिम्मेदार है। रिपोर्ट में कहा गया है कि बढ़ते तापमान से दुनिया भर में मौसम से जुड़ी भयंकर आपदाएं आएंगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि वायुमंडल को गर्म करने वाली गैसों का उत्सर्जन जिस तरह से जारी है, उसकी वजह से सिर्फ 2 दशकों में ही तापमान की सीमाएं टूट चुकी हैं। लेकिन इसके साथ ही ये उम्मीद जुड़ी हुई है कि ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में बड़ी कटौती करके बढ़ते तापमान को स्थिर किया जा सकता है। आईपीसीसी की 42 पन्नों की इस रिपोर्ट को नीति निर्माताओं के लिए सारांश के रूप में जाना जाता है। ये रिपोर्ट आने वाले महीनों में सिलसिलेवार आने वाली कई रिपोर्ट्स की पहली कड़ी है, जो ग्लासगो में होने वाले जलवायु सम्मेलन के लिए बड़े मायने रखेगी। वहीं इस रिपोर्ट पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस का कहना है, आईपीसीसी वर्किंग ग्रुप की पहली रिपोर्ट मानवता के लिए खतरे का संकेत है। मिलजुल कर जलवायु त्रासदी को टाला जा सकता है, लेकिन ये रिपोर्ट स्पष्ट करती है कि इसमें देरी की गुंजाइश नहीं है और अब कोई बहाना बनाने से भी काम नहीं चलेगा। इस रिपोर्ट को संयुक्त राष्ट्र के इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज ने तैयार किया है, जिसमें 14,000 से अधिक वैज्ञानिक कागजात का अध्ययन किया गया है। आने वाले दशकों में जलवायु परिवर्तन किस तरह से दुनिया को बदलेगा, इस पर यह हाल की सबसे ताजा रिपोर्ट है। सरकारों के लिए उत्सर्जन कटौती को लेकर यह रिपोर्ट एक बड़े स्तर पर चेताने वाली है। जलवायु परिवर्तन के विज्ञान पर आईपीसीसी ने पिछली बार 2013 में अध्ययन किया था। वैज्ञानिकों का मानना है कि आईपीसीसी उसके बाद से बहुत कुछ सीखा है। बीते सालों में दुनिया ने कई रिकॉर्ड तोड़ तापमान, जंगलों में आग लगना और विनाशकारी बाढ़ की घटनाएं देखी हैं। इंसानों के कारण हुए बदलाव में पर्यावरण को ऐसा बना दिया है जो कि हजारों सालों में भी वापस बदला नहीं जा सकता। आईपीसीसी की इस रिपोर्ट का इस्तेमाल नवंबर में ब्रिटेन में होने वाले संयुक्त राष्ट्र के COP 26 सम्मेलन में भी होगा। संयुक्त राष्ट्र का COP 26 सम्मेलन वो महत्वपूर्ण लम्हा हो सकता है अगर जलवायु परिवर्तन को नियंत्रण में लाने की सहमति बन जाए, तो 196 देशों के नेता मिलकर एक बड़े लक्ष्य के लिए कोशिश करेंगे और किए जाने वाले प्रयासों पर अपनी सहमति देंगे। बीते कुछ सालों में विज्ञान में बहुत महत्वपूर्ण सुधार हुए हैं। हमारे मॉडल बेहतर हो गए हैं। हमें भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान की बेहतर समझ है। भविष्य के तापमान परिवर्तन का आकलन करने में सक्षम हैं। बीते कई सालों की तुलना में लोग और बेहतर हुए हैं। बीते कुछ सालों में किसी विज्ञान का समर्थन करने वाले कारकों में वृद्धि हुई है। जलवायु परिवर्तन और बड़ी मौसमी घटनाओं के बीच संबंध बता सकते हैं। इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था है। जलवायु परिवर्तन के विज्ञान का आकलन करने के लिए 1988 में स्थापित किया गया था। आईपीसीसी सरकारों को वैश्विक तापमान बढ़ने को लेकर वैज्ञानिक जानकारियां मुहैया कराती है ताकि सरकारें उसके हिसाब से अपनी नीतियां विकसित कर सकें। 1992 में जलवायु परिवर्तन पर इसकी बड़ी व्यापक मूल्यांकन रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी। इस कड़ी में यह 6ठी रिपोर्ट आ रही है, जो कि 4 वॉल्यूम में बटी है। अगर प्रदूषण का स्तर इसी तरह से बढ़ता रहा, जलवायु परिवर्तन को रोका नहीं गया, तो साल 2100 तक औसत तापमान में 4.4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो जाएगी। अगर इतना तापमान बढ़ेगा तो आर्कटिक, ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका के ग्लेशियर और बर्फीली चट्टानें बहुत तेजी से पिघलेंगी। इससे पेरिस समझौते के लक्ष्य की पूर्ति नहीं हो पाएगी, यानी पूरी दुनिया तापमान रोकने में असफल हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। चलिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी and
press the bell icon. Never miss any update.